नमस्कार। चलिए, आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां भारत की आज़ादी की पहली सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। ये कहानी है 1857 की, जब पूरे उत्तर भारत में गुलामी के खिलाफ एक ऐसी ज्वाला भड़की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। कई लोग इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते हैं, पर क्या ये सिर्फ इतना ही था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये तो आम लोगों के दिलों में बरसों से सुलग रही नफरत की आग थी, जिसमें सिपाही, किसान, राजा, रानी सब एक साथ कूद पड़े थे। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की एक बहुत बड़ी मशाल को जलाया। तो आइए आज इस पूरी क्रांति को परत दर परत समझते हैं। हम जानेंगे कि ये आग लगी क्यों, कैसे भड़की, इसके बड़े केंद्र कौन से थे और आखिर में इसका अंजाम और विरासत क्या रही। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति ना अचानक नहीं होती। उसके पीछे सालों का गुस्सा, दशकों का असंतोष होता है, जो एक सुलगती हुई आग की तरह अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो सबसे पहले चलिए उन्हीं कारणों को समझते हैं। इस आग को भड़काने में सबसे पहला हाथ था उन राजनीतिक फैसलों का, उन धोखों का जिन्होंने भारतीय शासकों का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया था। अंग्रेजों ने एक बड़ी चालाक पॉलिसी बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज, उसकी रियासत सीधी अंग्रेजों की हो जाएगी। इसी के बहाने झांसी, नागपुर, सतारा एक के बाद एक कई राज्यों को हड़प लिया गया। ये सिर्फ जमीन छीनना नहीं था, ये तो भारतीय शासकों के सम्मान पर सीधा हमला था। राजनीति के बाद अब बात करते हैं पैसे की, यानी आर्थिक कारणों की, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। हालत ये थी कि किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए थे, जमींदारों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। सारा पैसा, सारा धन यहां से इंग्लैंड जा रहा था। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां अब आम लोग, कारीगर सब बेरोजगार और गरीब हो रहे थे। अब जब पेट खाली हो और सम्मान पर चोट लगे तो इंसान अपने धर्म और समाज की तरफ देखता है, और अंग्रेजों ने वहां भी दखल देना शुरू कर दिया था। जरा सोचिए, कोई बाहर से आकर आपके रीति रिवाजों को गलत बताने लगे। अंग्रेज यही कर रहे थे। बेशक उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को बंद किया, जो एक अच्छा कदम था, पर लोगों को लगा कि ये उनके धर्म पर हमला है। ऊपर से ये डर भी फैल रहा था कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और फिर असली आग भड़की सेना के अंदर से। विडंबना देखिए, जिन भारतीय सैनिकों के दम पर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, उन्हीं के दिलों में अब नफरत का लावा उबल रहा था। सोचकर देखिए, एक भारतीय सिपाही अपनी जान दांव पर लगा रहा है, लेकिन उसे एक अंग्रेज सैनिक से कम तनख्वाह और कोई प्रमोशन नहीं मिलता। उसे समुद्र पार भेजकर उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये अपमान कब तक सहा जाता? तो ये सारा बारूद तो इकट्ठा हो ही चुका था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी आई एक नए राइफल के कारतूस से, जिसने सुलगती हुई आग को एक झटके में भड़का दिया। बात थी एक नई एनफील्ड राइफल की, जिसके कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और फिर एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला था। बस 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसके खिलाफ पहली गोली चलाई और 10 मई को मेरठ से इस विद्रोह का बिगुल बज गया। मेरठ से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरफ फैल गई। तो चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह की आग सबसे ज्यादा कहां-कहां भड़की। दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का चेहरा बनाया गया। कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से इतिहास लिख दिया। अवध में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह। हर जगह लोग अपने नेताओं के साथ उठ खड़े हुए। इतना जोश, इतनी हिम्मत, इसके बावजूद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी इस असफलता की? और इसके बाद भारत में क्या कुछ बदला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारे क्रांतिकारियों के पास जज्बा तो बहुत था, पर एक तौकीद नेतृत्व की कमी थी। कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। अंग्रेजों के मुकाबले हमारे हथियार भी पुराने थे, और सबसे दुख की बात, कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों ने ही अंग्रेजों का साथ देकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, पर इसने ब्रिटिश राज को इतना हिलाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ही खत्म कर दिया गया।
अब भारत सीधे लंदन में बैठी महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। मुगल साम्राज्य का पूरी तरह अंत हो गया। मतलब गुलामी की पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी। तो क्या इस विद्रोह को एक फेलियर मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भले ही हम वो जंग हार गए, लेकिन उस हार ने आने वाली जीत की नींव रखी। इसकी विरासत बहुत गहरी है। जैसा कि कहा जाता है, 1857 का विद्रोह असल में सालों से जमा हो रहे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य असंतोष का एक विस्फोट था। और इसी विस्फोट ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की असली नींव रखी। 1857 की लड़ाई में पहली बार लोगों को यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ किसी रियासत के नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के हैं, भारत के। यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। एक ऐसी एकता पैदा हुई जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो आखिर में ये सवाल फिर से उठता है कि 1857 का संग्राम एक असफलता थी या आज़ादी की तरफ एक ज़रूरी शुरुआत, एक ऐसा पहला कदम जिसके बिना शायद आज़ादी की मंजिल तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।